हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आई हुई हूँ छत पे, क्योंकि क्या है ना, जो हम लोगों ने रूम पेंट कराया है ना, उसको सही कर लेते, उसकी सफाई कर लेते हैं और देन उसमें सोच रहे हैं ना कि कुछ कारपेट वगैरह बिछा के और उस रूम को सही बनाना है। ठीक है, तो प्रमोद भैया लगे हुए हैं इसको साफ़ करने के लिए। तो मैं भी प्रमोद भैया की हेल्प करा देती हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाएगा और फिर हम लोग इसमें कारपेट डाल देंगे। और अभी यहाँ पे सामान भी पड़ा हुआ है, तो आ रहे होंगे भैया लोग, तो ये सारा सामान स्कूल पे पहुँचा देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस सब का। ये देखो, कूलर रखूँगी बस और कुछ नहीं। और ये डॉग्स का एक जाल है, ये सब भेजना है। तो प्रमोद भैया तो लगे हुए थे उसको पेंट को छुड़ाने के लिए, और तो मैंने सोचा मैं भी भैया की हेल्प करा देती हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अभी आज ही वो सोफ़ा लाने वाले थे और इसमें कारपेट भी बिछाना है, तो पहले नीचे से इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि इजी हो जाए इसमें बिछाने के लिए। तो पेंट हुआ था ना, उसके बाद में मैंने कल हम लोगों ने नहीं किया था इसको, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि अगर आज ही इसको साफ़ करेंगे तो पेंट छूटेगा, तो उससे अच्छा है कि कल करते हैं। तो इसीलिए तो मैं प्रमोद भैया दोनों लग गए ये छुड़ाने के लिए। तो वो जो आती है ना पत्ती, जिससे कि पुट्टी करते हैं, वो वाली पत्तियाँ थी, ये भैया ने पुट्टी भी करी थी ना, तो वही रखी हुई थी। तो उससे मैं और प्रमोद भैया दोनों हम लोग ये छुड़ा रहे थे पेंट, कि इसको अच्छे से साफ़ कर लें। तो अंदर ये जाल रखा हुआ था, जो कि डॉग्स का जाल है, तो इसको भी मैं भेजने वाली थी। स्कूल पे डॉग्स हैं, तो वहाँ पे और भी पापा ने ये ना बहुत 4-5 जाल बनवाए थे। मतलब मैंने 4-5 देखे, और भी हों तो शायद स्कूल पे होंगे, मेरे को वो 4-5 ही दिखे। तो एक ये यहाँ पे था, तो इसको भी मैं वहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम है और फिर मैं इसका करूँगी भी क्या। मेरे को यहाँ रखने भी नहीं है। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक और डॉग लेके आऊँ अपने पास, लेकिन अभी नहीं चाहते, क्योंकि जब वो एक्सपायर होता है ना, तो बहुत ही दुख होता है। क्योंकि जब हमारा जो एक्सपायर हुआ था, तो हम काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हुए थे, रोए थे, क्योंकि हमारी एज ज़्यादा होती है और डॉग्स की कम होती है, तो उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो बस इसीलिए तो हम लोगों ने अब नहीं रखा है। और ये वाला रूम मैं और प्रमोद भैया काफ़ी देर से लगे हुए थे, तो अभी उसको पेंट को छुड़ाने की कोशिश करी, तो काफ़ी कुछ हद तक छूट गया था। तो अभी मैं झाड़ू लगा के अब मैं खिड़कियाँ और ये शीशे साफ़ कर रही हूँ, तब तक प्रमोद भैया बोर्ड साफ़ कर रहे हैं, जो भी, क्योंकि उस पर भी पेंट लग गया था और वो गंदे भी हो रहे थे। तो मैं कर रही हूँ धूल साफ़ और प्रमोद भैया बोर्ड साफ़ कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें ना अंदर फंस जाता है जो भी गंदगी या धूल होती है, तो बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो मैं तो उसको ब्रश ले लिया था, उससे निकाल रही थी, और प्रमोद भैया वो सारा जो भी पेंट लगा था या धूल थी, वो साफ़ कर रहे थे बोर्ड से। तो देखो काफ़ी कुछ भैया ने चमका दिया है। तो अंदर जितने भी बोर्ड थे वो सारे प्रमोद भैया ने किए। और फिर हम लोग, क्योंकि वो पेंट अच्छे से छूटा नहीं था उससे, मतलब हम लोगों ने कोशिश तो बहुत की, काफ़ी देर से हम छुड़ा रहे थे, तो वो मैंने ले ली प्रमोद भैया की झाड़ू। तो मैं उससे झाड़ू से यहाँ काफ़ी कुछ निकल गया था, जो भी पेंट लगा हुआ था। तो इस तरीके से मैंने झाड़ू दबाते हुए, और जैसे कॉर्नर थे जिनसे कि मैं ज़्यादा झाड़ू को नहीं टच करा रही थी कि पेंट ना छूट जाए, तो प्रमोद भैया ने वो इस तरीके से हाथ से किए थे। तो आज हम पूरा सफाई करी इसकी, जैसे रूम की। तो हम लोगों ने पहले एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, वरना नीचे या तो पेपर डाल दिए जब वो भैया पेंट कर रहे थे, तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था, इसीलिए इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी।
ये जाओ यहीं रखो, पहले पहले नाप ले, पहले नाप ले, ऐसा नाप के ऊपर जा करके रखना जाए। अरे उसका वो टूट रहा है, सुबह लग जाएगा। तो सोफ़ा नीचे आ गया है। तो पहले हम बिछा रहे हैं इसमें कारपेट, जो भी पहले इसमें बिछा हुआ था, बट फिर मैंने हटा दिया था कारपेट को, क्योंकि ऊपर वाला रूम हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे। बस इसमें पहले भी एक सोफ़ा पड़ा था जो कि अभी अभी ने ऑफिस में डाल लिया है। तो स्कूल पे एक और सोफ़ा था मम्मी के पास, तो मम्मी ने फिर ये वाला दे दिया इस रूम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सोफ़ा डाल रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने, क्योंकि हमें वो सामने जहाँ पे बिछा रही हूँ ना, इस तरीके से सामने सामने पे रखना था, तो पहले वो अभी ने नीचे रखवाया, मापा कि पहले माप लेते हैं सही बैठेगा कि नहीं। और ये दिख रहा होगा आप लोग को कि कटा हुआ है पूरा, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने इसको पहले भी बिछाया था, तो उन भैया के साथ जो प्रमोद भैया से पहले थे, तो ये पहले का कटा हुआ है। तो वही सब हम लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन सा कहाँ आएगा। और क्योंकि ये हम लोगों ने कट किया था, तो वही इसको फिर से बिछा देते हैं। तो ये वही, क्योंकि काफ़ी सारे टुकड़े थे, मतलब कुछ तो पूरा पार्ट था और कुछ फिर टुकड़े थे। तो प्रमोद भैया भी झाड़ू लगा रहे हैं और सोफ़ा भी अंदर आ गया। ये है जो सोफ़ा है, काफ़ी चौड़ाई थी। ये पापा ने ना कई सारे बनवाए थे स्कूल के लिए, स्कूल में भी कई सारे हैं, और यहाँ पे इस तरीके के 2 हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो एक तो अभी का ऑफिस में पड़ा है और एक ये अभी ऊपर के लिए लेके आए हैं। और अभी ये जाल भैया लोग ये जो हैं लेके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि खड़ी हुई है गाड़ी। तो भैया भी पैक कर रहे हैं, मतलब कि क्योंकि इसका ना एक साइड में गेट ना ओपन है, तो इसको उठाते तो वो गेट खुल जा रहा था, तो इसीलिए भैया उसको बांध रहे हैं पहले। और ये जो वॉशिंग मशीन है, ये वाली बहुत पुरानी है, मम्मी पहले धोती होंगी इस वाली से, तो ये वाली थी बहुत ज़्यादा पुरानी, तो अभी मैं इसको भी भेज रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ऑटोमेटिक है और वहाँ पे भी है घर पे भी। तो बट अभी सोच रहे हैं ना इसको सही करा देंगे, तो जैसे स्कूल के जब कर्टेंस वगैरह निकलते हैं तो वो वॉश करने के काम आ सकती है, मतलब इसका भी यूज़ हो सकता है, तो इसको दे देंगे। बट अभी इसकी अभी मोटर ख़राब है, तो पहले तो इसको मोटर ही सही करानी पड़ेगी इसकी। तो देखते हैं इसका क्या करना है। तो अभी हम लोग, और ये आरओ भी एकदम सही हैं, 2 आरओ हैं, तो मैंने अभी निकाल दिए थे ये दोनों ही, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं, मतलब वहाँ आरओ की इतनी ज़रूरत नहीं है चारों तरफ, मतलब पॉल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है, चारों तरफ खेत हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने सारे निकाल दिए। और अभी हम लोग सिंपल जो भी नॉर्मल पानी होता है ना, वही पी रहे हैं। तो दोनों आरओ मैं भेज दूँगी घर पे ही, कि पापा जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी तो वो लगवा लेंगे इनको, क्योंकि दोनों ही आरओ एकदम सही हैं, बहुत अच्छे चल रहे थे। देखो मैं तो मेरे में होने भी तो चाहिए। मैं तो रोज रेस में बांट लूंगा। चलो 1000 रुपए। 1000? अरे 1000? मैं तुम्हें नहीं जानता, सो जाओ। 1000 रुपए का एक हफ्ता सो जाऊँ मैं। ठीक है, 1 हफ्ते की है, लेकिन 1 दिन की नहीं है। 1000 रुपए एक हफ्ते की। एक हफ्ता? हाँ। 1000? हाँ। सर बताओ, 4000 रुपये सैलरी तो मिली, 4 हफ्ता हो गया, सिर्फ यहाँ सो सैलरी कितनी अच्छी है बताओ। छत पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही है, आप लोग अभी कैमरे में सुन भी रहे होंगे जो भी आ रही थी। और अभी एक्चुअली हम लोगों में मजाक चल रहा था, अभी कह रहे थे मैं इस रूम में सोऊंगा, मैं बोल रही थी आप नहीं सो पाओगे, तो सर बोल रहे थे कि शर्त लगा लो मैम, तो मैं वही बोल रही थी ठीक है 1000 रुपये की 1 हफ्ता सोना होगा। और ये देखो ये रूम है, और प्रमोद भैया इस तरीके से भी हम लोगों ने फ़िलहाल सेट कर दिया, लेकिन ये अच्छे से जो कारपेट है ना, वो 2-4 दिन में जब हम इस पर चलेंगे ना तब सेट होगा। और ये पेंट है, और ये जो है इधर अभी। तो फाइनली रूम तो हम लोगों ने साफ़ करके, और उसमें जो भी सामान लगाना था, अभी मतलब सारा सामान नहीं, अभी इसके लिए मेज़ लेके आएंगे। और इसको एक्चुअली अभी एक ऑफिस और एक रूम भी कह लो उस टाइप का बनाना चाह रहे हैं इस वाले रूम को, जैसे कभी मन कर रहा है। तो यहाँ सामने वाली जो वॉल है ये वाइट इसीलिए भी कराई है कि प्रोजेक्टर लगा के आप मूवी वगैरह भी देख सकते हैं, तो इसीलिए। और मतलब अच्छा हो गया है, अच्छा लग रहा है अब।
पूरा हमने शीशे वीशे भी क्लीन कर दिए हैं, मैंने, प्रमोद भैया ने। आज हम लगे हुए थे सुबह से। तो अभी बाहर भी बहुत कबाड़ा सा रखा हुआ है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें भेज दी हैं घर पे, लेकिन अभी और सामान अभी हमें भेजना है, तो वो कल भेज देंगे। तो अभी यार थक गए हैं, तो इसीलिए अब नहीं कर रहे हैं, आगे कल करेंगे जो भी करना है। तो ये वाला जो स्टूल है ना, भैया ने ये भी पेंट करने के लिए इस पे, मतलब इस पे चढ़ के फिर जाल पे चढ़े थे, तो ये भी पूरा पेंट में हो गया है। तो मैं भी इसके जो पेंट अभी छूटेगा तो छूट जाएगा, बाद में नहीं छूटेगा, तो वही इसका पेंट भी निकाल रही हूँ। क्योंकि प्रमोद भैया तो अब नीचे, क्योंकि कोचिंग चल रहा है, तो अभी को मतलब कुछ भी चाहिए होगा तो भैया नीचे चले गए, तो अब मैं अभी इसको साफ़ कर देती हूँ तब तक। ये जो स्टूल है, क्योंकि पहले भैया जो मैंने पेंट कर रही थी ना जिस लकड़ी वाली पे, उस पे चढ़ के कर रहे थे जो भी पेंट है, बट मैंने उस पे पेंट करने के लिए और उसको सही करने के लिए ले लिया था, तो फिर भैया ने इसका यूज़ किया, इस टूल का। तो मेरे को बोल रहे थे कि भाभी ये पेंट में हो जाएगा, बट फिर मैंने बोला कि भैया मैं कर लूँगी इसको साफ़, आप ये मतलब मैं जो लकड़ी वाला है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो काम करके काफ़ी थकान भी हो गई थी, और मैंने आज मशीन भी लगाई थी कपड़े धोने के लिए, तो मैं कपड़े भी धुल चुके हैं। मैंने सोचा था ना ऊपर मैं काम भी करती रहूँगी, इधर मशीन कपड़े धुल जाएंगे, तो फिर तब तक मतलब कि मैं काम करूँगी और मेरा काम भी ख़त्म, मतलब कपड़े का काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए तो कपड़े धुल गए और मैं इनको नीचे बालकनी में, क्योंकि वैसे छत पे भी मैंने एक इसी तरीके से रस्सी बांध रखी थी, बट वही है ना कि फिर कौन उनको उतारने जाए, नीचे से नीचे ही थोड़ा सा मैं भी आलस कर जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये ना नीचे ही ये रस्सी बांध रखी थी। तो हमेशा मैं इसी का पे सुखा लेती हूँ, जैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे जिस दिन मैं एक साथ कर्टेन्स और बेडशीट भी धो रही हूँ और घर के भी कपड़े हो गए, तो फिर मैं ये बालकनी की स्लैब पे भी डाल देती हूँ, मतलब बड़े बड़े कपड़े जैसे बेडशीट हुई, कर्टेन्स हुए, तो इसका भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो क्योंकि ऊपर वाली रस्सी ना टूट भी गई है, अब फिर मैंने वहाँ के लिए मैं ख़रीद के भी नहीं लाई, ना मैंने बांधी है वहाँ पे। तो मैं छत से कपड़े लेके आई थी, तो वही बालकनी में सुखा देती हूँ। और आज ना लंच भी नहीं बन पाया था क्योंकि मैं बिज़ी थी, तो मैंने आज लंच नहीं बनाया। तो अभी बोल रहे थे कि क्या नेहा कुछ बनाएगी क्या, तो मैंने कहा अभी मेरा बताओ क्या खाना है, तो मैं रोटी सब्जी बोल रही थी, तो बट अभी का मन नहीं था, तो फिर अभी बोले कि चल, तो आज तू भी थक गई है तो बाहर से कुछ मंगा लेता हूँ। तो अभी ने मंगाई थी कचौड़ियाँ और सब्जी, हमारे यहाँ पे ये मिलती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, खस्सा टाइप की होती है, मतलब और एकदम करारी वाली होती है, टूटती है उस तरीके की। तो उसके साथ में मिलता है ये बहुत पतला वाला रायता। हेलो गाइस, तो अभी मैं बैठी हूँ, मतलब अभी खाया था खाना जो भी, क्योंकि आज ना लंच बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो और सफाई भी ऊपर जो छत पे थोड़ी सी कर दी है, मतलब रूम की कर दी है, बाहर लेकिन अभी ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि आज मैं प्रमोद भैया काफ़ी थक गए थे, तो सोच रहे हैं कि कल करेंगे उसको, तो इसीलिए आज ऐसे ही छोड़ दिया है। और तो इसीलिए उसको तो कल करने वाले हैं। और सामने से धूप बिल्कुल मेरे फेस पे आ रही है, जो कि आंखें भी नहीं खुल रही हैं। ये यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है बैठना, या तो बालकनी में बैठती हूँ मैं, या फिर इस टाइम थोड़ा सा मतलब कि 4 बजे के बाद ना यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आने लगती है अंदर भी रूम के, तो वही गेट खोल दो ना तो सीधे मुंह पे ही धूप आ रही है बिल्कुल, क्योंकि पूरा बेड पे धूप आती है। तो पूरा धूप हो रहा है। तो चलो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दो, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे, तो प्लीज़ लाइक कर दो। तो चलो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं, बाय।